बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बी माय गेस्ट विद अहमद गुरेजा। क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के? जी हाँ, कनाडा की इकॉनमी जिस तरीके से चल रही है, हर बंदा कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे परेशान है। बढ़ते हुए टैरिफ्स नेबर कंट्री से और मुख्तलिफ़ किस्म की मुश्किलात के अंदर आवाम का सामना, ख़ासतौर पे अगर मॉर्गेजेस की बात करें, इंटरेस्ट रेट की बात करें, तो कहाँ पे कोविड टाइम पे 0.99% से लेके और 11% तक एक आम इंटरेस्ट रेट गया। इकॉनमी श्रिंक होती गई, लोग अपनी रीफाइनेंस करते गए, मुश्किल दौर के अंदर हम जाते रहे। कुछ माहिरीन का कहना है कि कनाडा इज़ ऑलरेडी इन रिसेशन, और कुछ माहिरीन ये कहते हैं कि हम रिसेशन की तरफ जा रहे हैं। इवन के इंटरेस्ट रेट वापस आहिस्ता आहिस्ता आते आते तकरीबन 3-3.5% के ऊपर आ गया, लेकिन उसके बावजूद मुल्क की हालात बेहतर नहीं हो सके। क्या वजूहात हुई, क्या रीज़न्स हैं? और ऐसे मामलात के अंदर जब लोग परेशान हैं, फाइनेंशियली डिस्टर्ब हैं, तो हमारे जहन में बहुत सी कंपनीज़ आती हैं, बहुत से ऐसे माहिरीन आते हैं जो कि हमें हेल्प कर सकते हैं। उसमें एक बहुत बड़ा नाम कम्युनिटी को बहुत अरसे से सर्व कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ न्यू डेट लाइफ सॉल्यूशंस की। बड़े करीबी दोस्त हैं और मुलाकात भी रहती है, आप सब उनको जानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अहमद मलिक साहब की। अहमद भाई, वेलकम एंड टू बी माई गेस्ट। थैंक यू सो मच अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मुझे आपके ग्लासेस बड़े पसंद आए। मैं उस टाइम पे देख रहा था, माशाल्लाह। बहुत हमें बड़ा शौक है फैशन करने का, लेकिन आपके ग्लासेस जो है ना, वो आज लाइमलाइट लेके चले गए हमारे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो जैसे मैं बात कर रहा था कि जिस तरीके से मुल्क के हालात ख़राब होते जा रहे हैं, काफ़ी लोग डिस्टर्ब बैठे हुए हैं। ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं कि जो एक रेवेन्यू जो जिससे घर चलाया जाता था और जिससे आप इजीली अपने बिल पे कर दिया करते थे, लेकिन एक मुश्किलात का एक सामना आ चुका हुआ है। ख़ास तौर पे पिछले 3 साल में लोगों ने रियल स्टेट के अंदर टका के जब बाइंग की, और जब क्लोजिंग का वक्त अब आ रहा है तो लोगों के पास फाइनेंस नहीं है, मुश्किलात के अंदर शिकार हैं। आपकी कंपनी डेट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है उन लोगों को या उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो मुश्किलात से गुजर रहे हैं अपनी पेमेंट्स करने के लिए, मुश्किलात से गुजर रहे हैं अपने लोन्स को पे ऑफ करने के लिए। तो मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि थोड़ा सा अपनी कंपनी के बारे में बताइए। तकरीबन कितना अर्सा हो गया आपको सर्व करते हुए? अहमद साहब, ये मेरी कंपनी न्यू लाइफ डेट सोल्यूशन तकरीबन 24 साल से मैं इसी फील्ड में सर्व कर रहा हूँ। ये हमारी कंपनी का जो ये मोटो है कि हम उन लोगों को जो कर्जे में आ जाते हैं, क्या है कि कनाडा, नॉर्थ अमेरिका, सारा ये कंज्यूमर सिस्टम चलता है। यहाँ पर कर्जा आपको लेना पड़ता है किसी भी काम के लिए। हमें कनाडा पहुँचते ही एक बात ज़हन में डाली जाती है कि जी आपने क्रेडिट इस्टेब्लिश करना है, कि हर चीज़ के लिए क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है। पंजाबी कहते हैं पैसे ना हो जिंदगी गुजर जाएगी, तो क्रेडिट नहीं हुआ तो जिंदगी नहीं गुजरेगी। एग्जैक्टली, कोई शक नहीं है। हम जिन मुल्कों से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, वहाँ पे हमारा करेक्टर सर्टिफिकेट तलब किया जाता था किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी काम के लिए। यहाँ पर हर चीज़ के लिए आपकी क्रेडिट रिपोर्ट तलब की जाती है। अब वो क्रेडिट के साथ साथ क्या है कि ये क्रेडिट हमें लेना पड़ता है, लेकिन क्रेडिट लेते लेते कई दफ़ा ऐसी सिचुएशन हो जाती है क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। आप किसी बिज़नेस को उठा के ले लें, किसी भी बिज़नेस में फ्लक्चुएशन जो है, कोई भी बिज़नेस अपने पिछले साल की जो परफॉर्मेंस है उसको इस साल एक्सपेक्ट नहीं कर सकता ना। आने वाले टाइम में हमें इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है कि हमारा रेवेन्यू जो है उसकी जनरेशन कैसे रहनी है। लेकिन एट द सेम टाइम हम लाइबिलिटीज़ बाउंड करते हुए अपनी, हम गाड़ी लेते हैं 5 साल की फाइनेंसिंग ले लेते हैं, हम बाकी चीज़ें लेते हैं 5-5 साल की फाइनेंसिंग ले लेते हैं, घर लेते हुए हम 25 साल की फाइनेंसिंग एमोर्टाइजेशन ले लेते हैं, लेकिन हमें आने वाले हफ्ते का, आने वाले महीने का कोई इल्म नहीं है। एट द सेम टाइम जो जॉब्स वाले लोग हैं, उनकी जॉब्स की कोई सर्टेनिटी मौजूद नहीं है। किस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट का उनको सामना करना पड़ सकता है, किस वक्त उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कट ऑफ कर देना है। ये सिस्टम कई सदियों से यहाँ पर ऐसे ही चल रहा है कि आपको कर्जा लेना पड़ता है, लेकिन कर्जा लेते लेते हम ऐसी कमिटमेंट्स अपने लिए ले लेते हैं, ऐसी लाइबिलिटीज़ अपने साथ असाइन कर लेते हैं जो हम कंटिन्यू नहीं कर पाते। उस सिचुएशन को देखते हुए ही ये कानून मौजूद है
कि जिनको आप प्रैक्टिस करते हुए इन कर्जों से बाहर निकल आते हैं। ये कानून है, ये मौजूद है। एग्जैक्टली ये ठीक है। कानून एट द सेम टाइम मौजूद है हम्म, कि अगर आपकी ऐसी सिचुएशन हो गई है, आप नहीं अपनी लाइबिलिटीज़ को मीट कर सकते, आपके पास रास्ता मौजूद नहीं है, तो आपके पास ये ऑप्शन डेफिनेटली मौजूद रहता है। इस वक्त अगर बात की जाए कि हम खाली रिसेशन के लिए नहीं, जो कुछ भी अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ये हमें अनकरीब वर्ल्ड रिसेशन की तरफ हम जा रहे हैं। खाली कोई एक मुल्क दो मुल्क रिसेशन में नहीं आएंगे, बल्कि पूरी वर्ल्ड रिसेशन में आने का एक्सपेक्टेशन है। उसकी वजह ये है कि जो यूएस की जो मार्केट है, तकरीबन 30% पूरी दुनिया की मार्केट वो यूएस के अंदर मौजूद है, और सबसे ज़्यादा बाइंग पावर वो यूएस के लोगों की है, क्योंकि उनके पास यूएस डॉलर है। और इस सिचुएशन में आने वाला जो टाइम है कनाडा के लिए बिल्कुल कोई फ़िलहाल तक कोई मस्बत हमें सिचुएशन नज़र नहीं आ रही, और मुमकिन तौर पर अगले साल में रिकॉर्ड इंसॉल्वेंसीज हो सकती हैं, बैंकरप्सीज जो हैं वो रिकॉर्ड ब्रेक करेंगी। उसकी कुछ वजूहात हैं। वजूहात ऐसे हैं अहमद साहब कि कोविड से अगर शुरू करेंगे, कोविड जिस टाइम पे कनाडा को कोविड ने, हमें पूरी दुनिया को कोविड ने हिट किया है, उस वक्त ऑलरेडी कैनेडियन इकॉनमी काफ़ी वल्नरेबल हो चुकी थी। एट द सेम टाइम जब कोविड हिट हुआ है, तो उस वक्त की गवर्नमेंट ने बगैर किसी प्लानिंग के तकरीबन 49 ट्रिलियन डॉलर की फंडिंग की है। 49 ट्रिलियन डॉलर की फंडिंग की गई है कोविड बेनिफिट्स के नाम पर, जिसका एक बड़ा हिस्सा कॉरपोरेशंस को मिला है। सीबा लोन, हैश कैप लोन और इंटरेस्ट रिलीफ के नाम पर, और एट द सेम टाइम जो आम कंज्यूमर थे उनको सर्व के नाम पर महीने के 2-2 हज़ार डॉलर उस वक्त जिसने अप्लाई किया उसको दे दिया गया। कैनेडियन गवर्नमेंट के पास कोई जर्मनी की तरह या अमेरिका की तरह कोई इतने ज़्यादा रिजर्व फंड्स मौजूद नहीं थे। ये हुआ ये है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ करेंसी छाप के, नोट छाप के, वो तमाम ये 49 ट्रिलियन डॉलर जो है ये लोगों में बांट दिया। सीआरबी और सीबा, बहुत से लोगों ने उसका फ़ायदा भी उठाया और बहुत से लोगों ने इसको मिसयूज़ भी किया है। और अब जो बात करते हैं, ख़ासतौर पे सीआरबी की बात करते हैं कि 40 से 60 हज़ार डॉलर, मेरे ख्याल 60 हज़ार डॉलर, 60 हज़ार सीबा लोन है जो 60 हज़ार डॉलर, और सर्ब है जो आम कंज्यूमर को 2,000 डॉलर महीना दिया लोन गया। जो तकरीबन मिला 60 हज़ार का, और 2 साल के बाद गवर्नमेंट ने कहा वो वापस करना है, 40 हज़ार वापस करोगे तो 20 हज़ार माफ़ हो जाएगा। जी बिल्कुल। आप जैसी बहुत सी कंपनियों ने ये मैसेज फ्लोट भी किए कि अगर आप 40 वापस नहीं दे सकते, हम आपको माफ़ कर देंगे, करवा सकते हैं। बिल्कुल जी, उसमें वही मैं उसी तरफ आ रहा था कि ये जो 49 ट्रिलियन डॉलर की फंडिंग की गई है, उसमें फंडिंग करते वक्त, कॉरपोरेशंस को फंडिंग करते वक्त कोई गारंटी साइन नहीं की गई। मैं आज 5,000 डॉलर की अगर मुझे ओवरड्राफ्ट चाहिए अपने बिजनेस के लिए, मुझे पर्सनल गारंटी साइन करनी मस्ट है। लेकिन 49 ट्रिलियन डॉलर की फंडिंग करते वक्त, हैश कैप, सीबा के लोन देते वक्त, सिर्फ और सिर्फ 6 पेजेस के आर्टिकल्स ऑफ कॉरपोरेशन पे मेरे पास कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि सिर्फ 6 पेजों की कॉरपोरेशन उनके पास मौजूद है, ना कभी बिजनेस किया है, ना कोई बिजनेस एग्जिस्ट करता है। इसके बावजूद हाफ मिलियन तक की हैश कैप की फंडिंग उन कॉरपोरेशंस को कर दी गई है विदाउट पर्सनल गारंटी। अब आपको इतनी बड़ी आपने जब फंडिंग कर दी है, वो करेंसी छापने की वजह से हमें इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ गया। उस इन्फ्लेशन को कि इस कदर महंगाई हो गई कि हमें इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ गया। उससे पहले अब एक आम बंदे के पास, मेरे पास, आपके पास 5-5 लाख डॉलर की फंडिंग आ गई है ना, आपको इस चीज़ की अगला कोई प्लानिंग आपके पास मौजूद है, ना मेरे पास प्लानिंग मौजूद है कि मैंने इस पैसे को कहाँ पे लगाना है। वो सारे का सारा पैसा, एक बड़ा हिस्सा आप कह ले, वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट हो गया। जो प्रॉपर्टी अप्रैल 2020 में अहमद साहब 8 लाख की थी, एक मैं आम बात कर रहा हूँ, 2021 के दिसंबर में वही प्रॉपर्टी 14 लाख तक पहुंच के बिकी हैं। बिल्कुल सही बात है। और एट द सेम टाइम इंटरेस्ट रेट के बढ़ने के साथ ही उन लोगों ने जिन्होंने 14 लाख की प्रॉपर्टी बाई की थी, आज वो प्रॉपर्टी दोबारा 9 लाख की नहीं बेच पा रहे। अब उन पे लाइबिलिटी आ गई है।
मॉर्गेज उनको 14 लाख की पे और करनी डाउन है। पेमेंट ज़ाया हो गई। वो आप देख लें, वो सारे पैसे डाउन जो भी थे पेमेंट वो। जो आपने बिल्डर को दी, क्योंकि अप्रेजल आपकी आई 9 लाख की, जी ठीक बिल्कुल है, और आपने दिया 2 लाख डाउन पेमेंट दी उस बिल्कुल। टाइम पे, वो 2 लाख तो अब आप 3 लाख के डेफिसिट में ऑलरेडी हैं, 2 ऑलरेडी लाख वहां पे गया हुआ है। वहां पे, और उस मॉर्गेज की अमाउंट की वो एट द सेम टाइम बैंक्स को ये इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि जो आने वाला टाइम है, लोगों के पास वैल्यू जो प्रॉपर्टी की है ये मज़ीद नीचे जाने का खदशा मौजूद है, और लोग अपनी मॉर्गेजेस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। एक केस स्टडी पकड़ लेते हैं, आपने बहुत से केसेस को डील किया है, ठीक है, एक छोटा केस भी होगा और बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म के केस भी होंगे, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपसे लेता हूँ, बात करता हूँ, आप पर्सनल के अलावा कॉर्पोरेशन पर भी डील करते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो कॉर्पोरेशन एक है, उसने जी 5 लिए ट्रक, कोविड के टाइम पे ट्रकिंग बिजनेस बहुत अच्छा था, बूमिंग के ऊपर था, ठीक है, उसने ट्रक लिए और काम शुरू किया, और करते करते देखा कि ट्रकिंग मार्केट की इंडस्ट्री स्लम के अंदर भी बहुत ज़्यादा आई। अब ट्रक के ऊपर 5 ट्रक हैं, 5 ट्रकों के ऊपर लोन है, ठीक है, ट्रक बिक नहीं रहा मार्केट के अंदर, और लोड आपको मिल नहीं रहा, ट्रकों की पेमेंट जाने वाली है, वेयर हाउस के पैसे जाने वाले हैं, एम्प्लॉयज़ की सैलरियाँ जाने वाली हैं। इस कंडीशन के अंदर आपके पास एक बंदा आता है, उसकी क्या हेल्प हो सकती है? अहमद साहब देखिए, जहाँ पे कोविड के बेनिफिट्स हैं उनकी एक और सिचुएशन ट्रकिंग में अगर आते हैं, जिस भी दोस्त ने ट्रक लिए हैं, चाहे वो एक ट्रक लिया है चाहे 10 ट्रक लिए हैं, कोई शक नहीं जी इस टाइम पे ट्रकिंग बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम सफ़र कर रही है। जिस भी मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं जो ट्रक अपने दे देना चाहते हैं, रीपोजेस करवाना चाहती हैं, वो जिन कंपनीज ने उन ट्रकों की फाइनेंस की है वो कहते हैं कि हमारे पास जगह मौजूद नहीं है कि ट्रक को रिपोजेस करके हमने खड़ा करने के लिए हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जिन्होंने हजारों नहीं लाखों के हिसाब से ट्रकों की फंडिंग की हुई है, वो कह रहे कि वी डोंट हैव स्पेस, कि हम ट्रक आपने पेमेंट नहीं की, हमने रिपोजेस अगर कर भी लिया, उठा के भी लिए, हमारे पास ट्रक को खड़ा करने की जगह नहीं है। ये सिचुएशन इस वक्त हुई है। ट्रकिंग सबसे ज़्यादा हिट हुई है और रियल एस्टेट सबसे ज़्यादा हिट हुआ है, और कोविड के टाइम पे इन दोनों चीज़ों की प्राइसेस जो थी वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट की गई हैं। ट्रकिंग की अगर बात करें, जैसे रियल एस्टेट में हुआ है, ट्रकिंग में एट द सेम टाइम जो ट्रक की कॉस्ट $70,000 2020 के जनवरी तक मौजूद थी, 2020 के दिसंबर में वही ट्रक कई मेरे क्लाइंट्स ने 1,40,000 1,50,000 में बाय कर लिए। अब उस वक्त तो लोड बहुत आपको वो डिमांड में थी, ऐसी सारी सिचुएशन वो चल रहा था, लेकिन जैसे ही स्लम्प आया है, और स्लम्प आने के साथ साथ ये कि इन्फ्लेशन के साथ, इन्फ्लेशन के हम अभी मामले से निकले नहीं हैं, जो टैरिफ ने हिट कर दिया है, जो टैरिफ की वजह से जो नुकसान पहुंचा है आपका तस्वुर नहीं किया जा सकता। तो मलिक साहब बिल्कुल ठीक है आपकी, ये तो सारे मसले मसाइल हम सब इससे इकट्ठे ही गुजरने को, अकेला नहीं है कि आपको या मुझे या जो हमारे देखने वाले सबको ही मसले से है। एक कस्टमर जब आपके पास ऐसा आ रहा है, उसकी आप क्योंकि माहिर हैं अपनी फील्ड में, कैसे उसकी हेल्प करें? अहमद साहब देखिए, हम मेरा मोटो ही ये है कि हम काम करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। अपने क्लाइंट का क्या राइट हो सकता है, उनकी किस जगह पे उनको हम एग्जिट करने में हेल्प कर सकते हैं। जैसे ट्रकिंग की बात करते हैं तो ट्रकिंग इज़ 100% उनमें पर्सनल गारंटियाँ शामिल हैं। ठीक है। तो जितने भी दोस्त प्रोग्राम सुन रहे हैं ट्रकिंग से अगर रिलेटेड हैं, तो आप अपनी गारंटीज़ को मस्ट वॉच करें। अब हमारी कम्युनिटी में क्या होता है अहमद साहब कि मैंने कॉरपोरेशन रजिस्टर की 2015 में, अकाउंटेंट ने मुझे मशवरा दिया 2017 में कि आप अपनी वाइफ को भी अंदर शामिल कर लें, आपको ज़रूरत पड़ सकती है, आपकी इनकम को डाइवर्ट इनकम की तकसीम करने के लिए हमारी मदद हो सकती है। आपने अपनी वाइफ का नाम शामिल कर लिया, साल बाद आपने कोई नाम अंदर शामिल किया है, कोई नाम अंदर निकाला है। तो जो सबसे ज़्यादा चीज़ देखने वाली, मैं तमाम जो हमारे नाजरीन जो प्रोग्राम देख रहे हैं वो बताना चाहूँगा कि आपको ये देखना है कि अगर आप पे कोई लाइबिलिटी आ गई है, लेट्स से रेवेन्यू कनाडा ने आपका 2018 का ऑडिट किया है, तो उस वक्त डायरेक्टर कौन कौन था, अगर आपके अलावा कोई और डायरेक्टर था
वो भी वो भी लायबल है। नेट में आ गया। वो बाद में बेशक आपने नाम रिमूव कर दिया ठीक है, है। लेकिन अगर 2018 का 2020 का ऑडिट चल रहा है, उस वक्त आपके साथ कोई और डायरेक्टर मौजूद है तो अच्छा, वो ये भी तो आपने लायबल बात होगी है। ना कि पर्सनल गारंटी की बात होगी, ठीक है, जी कि आपने बिल्कुल तो गौर करना है कि अपने पर्सनल गारंटी की जगह देखना है कि आपने पर्सनल गारंटी में किसके साइन हुए हैं। बिल्कुल, अब वो बंदा उस नेट के अंदर आ रहा है, ठीक वो है। लायबल है। असल में देखिए मकसद तो ये था ना कि वो ट्रकिंग वाला बंदा आपको इसलिए आया कि मेरा क्रेडिट भी ख़राब ना हो, मुझे पास ये जो लोन देने हैं, मेरे ये लोन भी किसी तरीके से अगर गवर्नमेंट की कोई स्कीम अवेलेबल है तो माफ़ हो सकें, माफ़ नहीं हो सक रहे तो कम हो जाएं, और मैं अपने बिजनेस को भी सस्टेन कर सकूं, मैं और कोई काम भी कर सकूं। इस सिचुएशन में जिस बंदे के पास डेट खड़ा हुआ है और बिल्स की लाइनअप हुई हुई है, वेंडर्स आके फ़ोन कर रहे हैं, पेमेंटें देनी है, ठीक है, पर्सनल गारंटी भी साइन की हुई है, वो बैंकरप्सी फाइल करने के लिए आता है आपके पास। देखिए अहमद साहब, हर सिचुएशन, हर बंदे की सिचुएशन अलग होती है। लेट्स से अहमद गुरेजा ने भी 5 ट्रक लिए हैं और अहमद मलिक ने भी 5 ट्रक लिए हैं, तो मुमकिन तौर पर नहीं, एन मुमकिन है कि आपके लिए कोई और सोल्यूशन हमें टेलर करना पड़ेगा और ठीक है, मेरे लिए कोई और सोल्यूशन टेलर तो करना पड़ेगा। क्रेडिट स्कोर पे इफेक्ट आता है बैंकरप्सी फाइल करने पे? एब्सोल्युटली, कितनी देर एब्सोल्युटली। के लिए रहता है इफेक्ट? ये कुछ चीज़ें हैं जिसको कुछ चीज़ों को वो डिपेंड करता है। अगर आप बैंक्रप्सी फाइल करते हैं और पहली दफ़ा आप बैंक्रप्सी फाइल कर रहे हैं, आप जो भी आपकी वो ज़िम्मेदारियाँ हैं, बैंक्रप्सी फाइल करने के बाद आपकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ जो आपने अदा करनी है, आप वो अदा कर देते हैं, तो 9 महीने के बाद आपको डिस्चार्ज मिलता है, अगर आपकी केस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगता और आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते हैं। डिस्चार्ज मिलने के बाद 6 साल का टाइम है इन द केस ऑफ बैंक्रप्सी, जो आपको मस्ट वेट करना है कनाडा में रहते हुए। इस चीज़ का, क्रेडिट रिपोर्ट का, मैं तमाम अपने नाज़रीन को एक बात बड़ी साफ अल्फाज में बता दूंगी। कई तरह की बातें गर्दिश करती हैं, जो हम आपके क्रेडिट से ये चीज़ निकाल देंगे, ये निकाल। कनाडा में रहते हुए क्रेडिट रिपोर्ट के साथ कोई भी बाईपास मौजूद नहीं है। सही। मैं 24 साल से इसी लाइन में सर्व कर रहा हूँ, यही मेरा बेसिकली ब्रेड एंड बटर है, तो इसके हमें तमाम चीज़ों का इल्म है। कनाडा में क्रेडिट रिपोर्ट का कोई बाईपास मौजूद नहीं है। जो टाइम आपको वेट करना है वो आपको वेट करना है। अच्छा, एक बड़ा सिंपल मासूमाना सवाल कह लें आप वसीम भाई की तरह, जी जी, लेकिन मैं कहता हूँ थोड़ा सा सवाल है, और इस इंडस्ट्री के अंदर हम सब रहते हैं, कोई इस शक। इंडस्ट्री को हम देखते हैं, हर केस 100% लिजिट नहीं होता और कोई शक 100% नहीं। हो भी सकता है, दोनों ऑप्शंस हैं। बहुत से केसेस फैब्रिकेट बिल्ड किए जाते हैं, ठीक है, और आप देखिए क्योंकि माहिर है तो मुझे आपसे सवाल पूछना है और बड़ा क्लैरिटी से आंसर भी इसका चाहिए होगा मुझे, जी बिल्कुल। कि बहुत से लोग केस को फैब्रिकेट करते हैं कि भाई सब कुछ अपने नाम पे रखा, चीज़ों को बिल्ड किया, वाइफ का बच्चों का नाम क्लियर है, पर्सनल गारंटियाँ मेरी अपनी हैं, घर वाइफ के नाम पे रीफाइनेंस हो चुका हुआ है, ठीक है, बाकी मामला चल रहे हैं, चीज़ों को ऐसे प्लान किया जाता है, ठीक है, और प्लान करके भी आपके पास लेके आया जाता होगा, बहुत से ऐसे केस होंगे। तो उस सिनेरियो के अंदर भी आप तो क्लाइंट को क्लाइंट ही देख रहे हैं और आपको नज़र भी आ रहा है, लेकिन एक जिम्मेदारी होती है एक प्रोफेशनल की कि यार मुझे इस केस को डील करना है कि नहीं करना। हमने जगह जगह जब ड्राइव कर रहे होते हैं तो बोर्ड लगा नज़र आता है और बोर्ड पे लिखा होता है कि यू हैव अ लोन, यू हैव दिस, नो प्रॉब्लम, कॉन्टैक्ट अस, यू आर लुकिंग टू फाइल बैंकरप्सी, कॉन्टैक्ट अस। जिस तरीके से होता है ना कि गेट योर रियल स्टेट लाइसेंस इन 3 मंथ्स, जी बिल्कुल। हाँ, पढ़े बगैर, गेट योर मॉर्गेज डन इन विद नो डॉक्यूमेंट, जस्ट क्रेडिट स्कोर, राइट। तो ये भी मामला अवेलेबल हैं कि इंसान अपनी आसानी के लिए बहुत सी चीज़ों के ऊपर चले जाता है। अब जब ऐसा क्लाइंट आपके पास भी आता होगा और आप भी उसको डील करते होंगे, ठीक है, इस ये परसेंटेज कितनी ज़्यादा है जो कि फैब्रिकेटेड केसेस लेके आती है? अहमद साहब, अगर बिजनेस लोन्स की बात करें और मैं मॉर्गेजेस की भी बात कर लूँ, लाइन ऑफ क्रेडिट्स को भी ले लें, जी, जितने कंज्यूमर हैं, आप कह लें कि 80% लोग अपनी मॉर्गेज के लिए क्वालिफाई नहीं करते अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की बेस पर। सही है। यू हैव टू फैब्रिकेट इट। यहाँ पर कनाडा में कम से कम रहते हुए उसके बगैर ये मुमकिन नहीं है। और जितनी मॉर्गेजेस अपने नियम, मुझे भी चीज़ें फैब्रिकेट करनी पड़ी। इसमें कोई ये यहाँ की लाइफस्टाइल का हिस्सा है। वो जो बैंक्स देने वाले हैं उनको भी इस चीज़ का इल्म है।
लेकिन क्या है कि देखें कि अगर स्पीड लिमिट 60 की लिखी हुई है, आप 80 तक ड्राइव करती है ना, तो आपको कोई पुलिस वाला परेशान नहीं करता। लेकिन अगर आप 60 की लिमिट पे 160 पे ड्राइव करेंगे तो यकीनी तौर पे आपकी गाड़ी भी कंपाउंड होगी, आपका लाइसेंस भी जाएगा। इसी तरह इस फील्ड में भी हमें कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं। वो जैसे मैंने पहले गुजारिश की है कि हर केस अपनी एक अलग हिस्ट्री रखता है। फिर वही सवाल है, लोग आते ही होंगे, बिल्कुल आते हैं। आपके नज़र में मिसयूज़ है? कोई बहुत ज़्यादा मिसयूज़ है, मिसयूज़ है बहुत ज़्यादा मिसयूज़। इसका असर बहुत से वेंडर्स को, इसका असर बहुत सी कंपनीज को, इसका असर गवर्नमेंट इदारों को और इन्फ्लेशन को भी फ़र्क डालता होगा। हाँ अहमद साहब, अगर बात कीजिए हम जिस जो नाज़रीन हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, वो इस सब चीज़ को जो मिसयूज़ करते हैं ना, तो वो एक देखी वो अपने एक छोटी सी कैपेसिटी में मिसयूज़ करते हैं, जिनका बैंक्स को, इंस्टीट्यूशंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी आप कह लें मिसरिप्रेजेंटेशन, ये सब सिस्टम का फ़ायदा उठाया जाता है। लेकिन क्या है, ये सिस्टम, ये चीज़ ऐसे ही एग्जिस्ट करती है। स्विट्ज़रलैंड के बाद कनाडा के पास भी बैंकिंग के अलावा कोई इंडस्ट्री मौजूद नहीं है। हमारे पास कोई इंडस्ट्री मौजूद नहीं है। कोई जो ऑयल के रिजर्व अल्बर्टा से निकलती हैं, वो भी रिफाइन होने के लिए उन्होंने यूएस जाना है और फिर वापस आके सेल होना है। हमारे पास इंडस्ट्री मौजूद नहीं है। कनाडा की बैंकिंग, कनाडा के फाइनेंसेस में डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा ऐसे फ्लॉज मौजूद हैं, और आने वाले इमिग्रेंट्स को उनको गलत गाइडेंस देते हुए बहुत ज़्यादा उनका नुकसान कर दिया जाता है। जो नया आने वाला इमिग्रेंट है, उस बेचारे को नहीं पता होता, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उसको तो न्यू आपके अहमद भाई ऑफिसेस कहाँ पे हैं, लोकेशंस कहाँ पे हैं? जी बिल्कुल एग्जैक्टली अहमद साहब, इस वक्त तो ब्रैम्पटन में हमारा हेड ऑफिस मौजूद है। इसके साथ साथ सरी ब्रिटिश कोलंबिया में 128 एंड 76 पे बिल्कुल नई लोकेशन मेरी, जो बिल्कुल एब्सोल्युटली मेरी डायरेक्ट सुपरविजन के और एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है। हम 24 अक्टूबर को उसकी ओपनिंग को हमने प्लान किया हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द VIPs एंड द अदर सिचुएशन। उसके साथ साथ कनाडा भर में हमारा कोई भी जो अजीज़ है, जो भी हमारी नाजरीन हैं, वो प्रोग्राम सुन रहे हैं और कर्जे में आए हुए हैं, या आप कैनेडियन कर्जा लेके US में जॉब कर रहे हैं, कहीं मिडल ईस्ट में जॉब कर रहे हैं, आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आप पे कैनेडियन कर्जा मौजूद है, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो न्यू लाइफ डेट सोल्यूशन जो है वो कंपनी का नाम है। अगर गूगल करेंगे या अहमद मलिक साहब को ऑनलाइन सर्च करेंगे तो इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आपके पेजेस मौजूद हैं। हाँ जी बिल्कुल, आप गूगल करते वक्त फेसबुक और कहीं पे भी कुछ गुज़िश्ता दिनों में कुछ प्रॉब्लम्स के बाद जो जितने भी लोगोज़ हैं और ऐड हैं, वो मेरी तस्वीर के साथ इशू हुए हैं। तो आपने एक चीज़ को मेक श्योर करना है कि अगर आप मेरे से सर्विस लेना चाहते हैं, तो तब आपने मेरी जो डायरेक्ट लाइन है उस पर कॉन्टेक्ट कर लें। मेरा ये सेल फोन नंबर है, और मैं तकरीबन आने वाली हर कॉल को खुद आंसर करने की कोशिश करता हूँ। तो कोई भी हमारा है नाजरीन है, कोई भी इस सिचुएशन से अगर गुजर रहे हैं, इस सारी इंडस्ट्री में अहमद साहब, बात ये है कि खाली एप्लीकेशन फिल करने के लिए मैं टीवी पे नहीं आ रहा। मैं टीवी पे आया हूँ अगर, तो मैं इस चीज़ को ऑफ़र कर रहा हूँ कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सुनने के बाद ये तसव्वुर करते हुए कि वो प्रॉब्लम आप पे नहीं मेरे पे है, क्या बात, मैं क्या अपने लिए करूँगा, मैं एग्जैक्टली वो ही चीज़ एडवाइस करूँगा। और इंशाल्लाह ताला जी, मैं 24 साल से इसी इंडस्ट्री में इसी फ़ोन नंबर के साथ ऑपरेट कर रहा हूँ। उसके पीछे वजह ये है कि जो कमिटमेंट की जाती है, हमारी एब्सोल्यूट कोशिश है कि जी उस चीज़ को पूरा किया जाए। बहुत शुक्रिया अहमद मलिक साहब। और मैं भी यही समझता हूँ कि हमने आपको पिछले 24-25 साल में देखा है माशाल्लाह इंडस्ट्री के अंदर, और पाकिस्तानी अखबारात जब नए नए स्टार्ट हुए तो उसके अंदर भी आपका एक वाज़ेह चेहरा नज़र आया करता था, और आपने यकीनन कम्युनिटी को बहुत अच्छे से सर्व किया है। अ वेरी वेल ट्रस्टेड नेम इन द कम्युनिटी। तो तमाम लोग जिन्होंने आज ये प्रोग्राम देखा,
न्यू लाइफ डेट सोल्यूशन कंपनी का नाम है। अहमद मलिक साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि जब आप मुझसे रब्ता करेंगे तो मैं आपको वैसे ही डील करूँगा जैसे ये मुश्किलात ये मेरे पे आई हों और ये मेरा अपना केस हो। तो ये कितनी खुशाइन बात है, आप इनसे रब्ता करें और हमारी कोशिश होगी कि ऐसे दोस्तों से आपकी मुलाकात करवाते रहें ताकि आपको हर मुश्किल का जो है वो सोल्यूशन मिले। देखते रहिए बी माई गेस्ट ओनली ऑन ARY न्यूज़।